ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषशोषावम् ॐ खं ब्रह्म। हम सबके प्राणभूत आचार्य श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदरणीय पूज्यपाद स्वामी जी स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, हमारे इस वेद निधि ट्रस्ट के संयोजक महामंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार डॉक्टर आनंद कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी एडवोकेट साहब, आदरणीय डॉक्टर ज्वलंत वेदपाल जी, डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी, और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं आदरणीय लाला दीनदयाल गुप्त जी, अन्य समस्त विद्वत वरेण्य, उपस्थित प्रिय ब्रह्मचारियों। ईश्वर की कृपा है कि हम 3 दिवसीय इस शोध अपने विचारों के आदान प्रदान की संगोष्ठी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। विचार मंथन स्पष्ट है, आर्य समाज को हम गति कैसे प्रदान करें, हम उस जिस भूमि के साथ, जिस मंतव्य के साथ, जिन विचारों के साथ अपने जीवन को पा रहे उसको आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा करके दे, वो विरासत कैसे सौंप करके दे, ये एक मंथन हम सब का हो रहा है। और इसी मंथन में कल एक विचार चल रहा था कि विद्यार्थियों का निर्माण गुरुकुल के अंदर होने वाले पढ़ाई अनुसंधान की परंपरा को हम कैसे जागृत करें। अपना ये गुरुकुल, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि इस गुरुकुल की मूल पृष्ठभूमि में केवल ये था कि हम 32 विद्यार्थियों को व्यक्तियों के समेत, अर्थात आचार्य, उपदेशक और अन्य सभी व्यक्तियों के साथ 32 व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे, ये निर्णय प्रारंभ में हुआ था। इसलिए 4 विद्यार्थी और मुनि जी और हम सब लोग यहाँ पर 31 मार्च सन 2000 में आए थे। स्वामी जी का मंतव्य विशेष यह था कि हमारे पास 3 गुरुकुल, ये तीसरा गुरुकुल उस समय चल रहा था, बनने वाला था कि 2 गुरुकुल पहले से ही है और विद्यार्थियों की संख्या को यहाँ पढ़ाएंगे और यहाँ आचार्य का, उपदेशकों का निर्माण यहाँ पर होगा, यह इसका मूल ध्येय था। और गुरुकुल ने इन 25 वर्षों में जो यात्रा पूर्ण की, उस यात्रा में 24 वर्ष की यात्रा पूर्ण हुई, 25वां वर्ष हमारा इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है। इन 24 वर्षों की यात्रा में हमने पूरा प्रयास किया, यद्यपि परीक्षा प्रणाली का मैं समर्थक भी नहीं हूँ, विरोधी भी नहीं हूँ, बस साक्षी भाव से इसका एक सेवक मात्र हूँ, परंतु प्रारंभ से लेकर अद्यावधि पर्यंत तक एक संकल्प मेरे मन में अवश्य रहा है कि यहाँ का विद्यार्थी पढ़ करके जब जाए समाज में तो कम से कम शिखासूत्र और दयानंद उसके साथ जुड़ा हुआ रहे। ये मेरी भावना हमेशा से रही और शायद यही कारण है कि मैं नौकरी से संबंधित कोई चर्चा आती है तो मैं तिलमिला जाता हूँ, या आर्ष परंपरा के विरोध में कोई भी बात आती है या उसके विकल्प का कोई चुनाव चुनने की बात आती है तो मेरी परेशानी स्वाभाविक रूप से बनती है और वो मैं अपनी प्रकट भी कर देता हूँ। शब्द मेरे कभी कभी बहुत विरोधाभासी होते हैं या अपमानजनक भी हो सकते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को भी बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर नवदीक्षित विद्यार्थी भी है, जो स्नातक बन रहे हैं वे विद्यार्थी भी है और पुराने विद्यार्थी भी है। निश्चित रूप से हमारे पास ऑडी कार होनी चाहिए। हमारे आशीर्वाद दाता माननीय लाला दीनदयाल गुप्त जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, हमारे आर्य जी आए हैं मेरठ से, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, विद्वानों का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो धन ऐश्वर्य के स्वामी हम अवश्य होवे, पर उन धन ऐश्वर्य स्वामी होने के साथ साथ दयानंद हमारे अंदर नहीं है, यदि ये जो पवित्र हमारे भीतर नहीं है, मन में संकल्प हमारा अपना नहीं है, तो फिर ये हमारा जीवन भी व्यर्थ ही है, कोई इसका उपयोग नहीं है। ये मैं अपनी बात स्पष्ट रखना चाहता हूँ। और यदि गुरुकुल इस काम के लिए सफल नहीं हो रहा है तो शायद मुझ जैसे व्यक्ति को गुरुकुल छोड़ देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोई भावना नहीं है इस तरीके से केवल मात्र एक भारवाहक बन करके ढोना।
ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि प्रकरण चल रहा है शास्त्रार्थ महारथी तैयार करने की, और यही कारण है कि गुरुकुल परिषद बना और उससे पूर्व से यहाँ पर शास्त्रार्थ विमर्श के नाम से प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन होता आ रहा है। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिस वर्ष में हमने शास्त्रार्थ विमर्श के आधार पर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया। ईश्वर साकार है या निराकार है, सृष्टि निर्माता ईश्वर है या कोई अन्य है, ये विषय निरंतर हम करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी हैदराबाद रियासत के 75 वर्ष पूर्ण होने के कारण से उसके आयोजन के लिए हैदराबाद आंदोलन पूरे आर्य जगत ने बुलाया। माफ़ी चाहूँगा मैं इस बात को कहते हुए कि 75वां वर्ष चल रहा है और आर्य समाज का कोई भी ऐसा महासम्मेलन नहीं हुआ जिसमें हैदराबाद सत्याग्रह के आंदोलन की रूपरेखा का कोई प्रारूप समाज के सामने हमने दिया है। तो हमने उसी को आधार रखते हुए गुरुकुल जो हमारा मलकपेट हैदराबाद में है, और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि हैदराबाद का गुरुकुल हमको 2 बीघे का मिला। श्रद्धेय गुरु जी यहाँ बैठे डॉक्टर वेदपाल जी, आदरणीय आचार्य योगेंद्र याजिक जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, आपने उस गुरुकुल को देखा। एक दीवार है, एक तरफ हरा रंग है, एक तरफ केसरिया रंग है, माइक दोनों के पास है, एक का भोपू मदरसे की तरफ लगा हुआ है और एक का भोपू गुरुकुल की तरफ लगा हुआ है। वो भी मंत्र अपनी आयातें पढ़ते हैं, हम भी अपने मंत्र पाठ को करते हैं। और एक दीवार होते हुए भी हमने हैदराबाद आंदोलन के विरोध में, यानी कि उन निजामशाही के विरोध में, वहाँ पर वाद विवाद की प्रतियोगिता का जो स्वरूप रखा वो मुसलमानों के खिलाफ में ही रखा था। ये हमने वहाँ पर ये काम किया है। दूसरी बात, एक बात और कहता हूँ कि उनकी जो शुक्रवार की जो तहरीर का काम होता है, उनको सुनने के लिए हमारी छत हम प्रयोग करते हैं, और हमारे शनिवार की आर्य बार कुमार सभा की लिए वो अपनी छत प्रयोग करते। ये मतलब साक्षात उदाहरण है, ऐसा प्रयोग हमारे द्वारा हो रहा है। तो मैं एक बात आपको पहुंचा रहा हूं। दूसरी बात, अभी जिसका हम उद्घाटन करने चले हैं, मैंने कल भी एक निवेदन रखा कि अब गुरुकुलों को और हम सबको एक संकल्प तो आज से ही लेना चाहिए कि हम प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष प्रत्येक गुरुकुल के स्नातक बनने वाली श्रेणी को किसी भी कीमत पर डिग्री नहीं देंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। कोई बलात् ले जाना चाहता है तो बलात् तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, परंतु 1 वर्ष तक उसको गुरुकुल की सेवा, समाज की सेवा, आर्य समाज के लिए अपना योगदान देना ही होगा। ये अनिवार्य वृत्ति करनी चाहिए। इस वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मैंने इस बात की पूरी जिम्मेदारी दी है। मैं आपके प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, ये वर्ष आपको मुझे देना अनिवार्य होगा। ये प्रयोग हमको करना अनिवार्य होगा। जो बात श्रद्धेय डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी आपके सामने रख रहे थे कि हम उपदेशक विद्यालय की स्थापना करें, और हमारे डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने उसको स्वीकार करते हुए उसके स्थान की घोषणा भी आपके सामने आने दी। मैं एक बात कहता हूं कि ये तो लंबा प्रोसेस है, कब भवन बनेगा, कब क्या होगा, और इतने समय तक आप और हम सब लोग किस रूप में होंगे नहीं पता। पर निवेदन ये रखना चाहता हूं कि इसका शुभारंभ शुभस्य शीघ्रम के आधार पर कल नहीं आज से हो, ऐसी अपेक्षा हमको बनानी होगी। ये तभी बात बनेगी। बिल्कुल मैं खुल के बात कह रहा हूँ। हमने आज जो शोध प्रकोष्ठ का उद्घाटन का निर्णय लिया, हमारे गुजरात का परिवार है काशीबा गोटीबाई चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से पूरे देश भर में 600 से अधिक भवन बनाने का निर्णय है। हमारा 181वां भवन उन्होंने बना करके दिया, और उस 181वें भवन को बनाते हुए जब उनका देने का 2 ही तरीका होता है, या तो छात्रावास देते हैं या फिर वे अपना पाठशाला का विद्यालय भवन देते हैं। तो हमने उनसे मांग की और उनके मांग ने और हमारी मांग को उन्होंने स्वीकार किया, और स्वीकार करके हमने उस भवन को अब प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। और उस भवन के एक कक्ष को हमने आर्ष ज्ञान ज्योति महापर्व, चूँकि ये वर्ष ऋषिदयानंद की जन्म शताब्दी का वर्ष है, आर्य समाज के स्थापना का 150वां वर्ष है, अपने गुरुकुल का 25वां वर्ष है, स्वामी श्रद्धानंद जी का जयंती का वर्ष है। ऐसे अनेक जयंतियों का प्रकल्प इन 1-1.5 साल के अंदर हमारे सामने है। तो इसलिए उसका नाम रखा आर्ष ज्ञान ज्योति महापर्व। आर्य समाज ने केवल ज्ञान ज्योति महापर्व दिया। जिस समय इस गुरुकुल की स्थापना हुई,
तो इसका नाम ज्योतिर्मठ रखने का निर्णय लिया कि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, तो हम भी उत्तराखंड में जा रहे तो इसका नाम भी ज्योतिर्मठ रखेंगे, क्योंकि जोशी मठ का भी पुरातन नाम ज्योतिर्मठ ही था। तो जब बात आई कि श्रीमद् दयानंद ज्योतिर्मठ गुरुकुल बनाएंगे, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, आर्ष ज्योतिर्मठ होना चाहिए। ज्योतिर्मठ तो दुनिया में आपके पास हो सकती है, पर आर्ष ज्योतिर्मठ होना अनिवार्य है, और वही आर्ष ज्ञान ज्योति पर्व हम इस वर्ष मना रहे हैं। तो हमने विचार किया कि इस वर्ष हम 25 पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे। वेदांग प्रकाश की बात डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी मुझे बार बार कहते रहे कि आप रोहतक में जाओ, आचार्य वेदव्रत जी से कुछ पुस्तक लेके आओ। तो मैं अभी परोपकारिणी सभा की संपूर्ण वेदांग प्रकाश की पूरी अलमारी नंबर 12 पूरी छान करके आया हूँ, एक एक पुस्तक को देख करके आया हूँ, और उसके जो पुरातन संस्करण है उन संस्करणों में ज्वाला दत्त शर्मा ने क्या काम किया, अन्य किसी ने क्या क्या काम किया, उसकी सबकी छायापत्री अपने मोबाइल में, चूँकि सभा से वो पुस्तक बाहर लेके जाने नहीं देते, तो वहीं बैठ करके हमने अपने मोबाइल में उसको पकड़ा और पकड़ करके ले करके आए, और ये विचार किया कि इस वर्ष हम सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र श्रीमद् दयानंद प्रकाश और वेदांग प्रकाश पर हम अपना प्रकाशन करेंगे। तो इस प्रकाशन के लिए हमने एक शोध प्रकोष्ठ की एक स्थापना की है। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे संरक्षक और इस गुरुकुल के हमारे प्रमुख पूज्य लाला दीनदयाल गुप्त जी यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके कर कमलों से उसका हम उद्घाटन करना चाहेंगे। हाँ, प्रतिकुलपति जी हमारे माननीय दीनदयाल गुप्त जी हैं। हमारे सभी संस्थाओं में आदरणीय बाबूजी का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी अलीगढ़ के लिए आपने 31,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। कल रात्रि को ऐसी चर्चा चली कि गुरुकुल हैदराबाद बना, 2 बीघा ज़मीन है, गऊ बंध नहीं सकती, क्या करे? तो बोले आपके दूध की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। आपने 30,000 रुपया प्रति मासिक देने का निर्णय हमारे बाबूजी ने गुरुकुल हैदराबाद के लिए दिया। हैदराबाद गुरुकुल 2 वर्ष हुए, केवल मात्र 2 वर्षों में एक ऐसा प्रयोग हमने किया, शहर के बीचों बीच में है, 3 तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ हम हैं, और उस स्थान पर हमने प्रयोग किया कि मुसलमान व्यक्ति भी हमको सहयोग दे, और वो लोग सहयोग करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमने, जैसा डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी ने कहा था कि हम अपने व्यवहार से उनको जीतने का प्रयत्न करें। सावधान हम निश्चित रहते हैं वहाँ पर, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वहाँ पक्का है, परंतु उस सावधानी रहते हुए भी वे लोग हमको अपना मानने के लिए बाध्य हमने किया है। प्रतिवर्ष वहाँ पर हम लोग श्रावण मास में और कार्तिक मास में 2 वर्षों से 1-1 महीने के यज्ञ के कार्यक्रम चला रहे हैं। दिनचर्या भी न बिगड़े, सायंकाल 4 बजे घरों में जाते और हवन करते और कराते हैं। इसी वर्ष में ब्रह्मचारियों ने 3 अध्याय प्रथमावृत्ति का पाठ पूर्ण किया। इसी वर्ष में तेलंगाना आंध्रा की तरफ से 3 विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, तेलंगाना और आंध्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 विद्यार्थियों ने अयोध्या में प्रतिस्पर्धा रखी है। तो एक ऐसा प्रयोग गुरुकुल का हो रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। तो हम निवेदन करते हैं आप सबसे कि आप सब हमारा आशीर्वाद, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, और वेदांग प्रकाश का ये अनुसंधान का कार्य डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी और हमारे आचार्य यजुवीर जी के मार्गदर्शन में संचालित होगा। डॉक्टर रविंद्र कुमार जी उसके संयोजक होंगे, और जो भी कार्य होगा वो गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा होगा। विचार आया था कि हम एक विद्वान को अपनी वो पुस्तिका पहुंचाए और उसके आधार पर उन पर कुछ टिप्पणी करें, परंतु ये विचार आया, फिर से निर्णय लिया कि गुरुकुल के ही ब्रह्मचारी पहले काम करेंगे, फिर विद्वानों के पास वो पुस्तक जाएगी, उस पुस्तक की विवेचना होगी, जो कुछ कमी रहेगी वो विद्वान पूरा करके देंगे और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हमने उनादि कोश पर पहले काम किया है, यहाँ पर अव्यार्थ पर काम किया है, संधि विषय पर काम किया है, वर्णोच्चारण पर काम किया है, और प्रतिवर्ष कोई ना कोई पुस्तक निकलती है। ये हमने व्यवहार उपयोगी त्रिभाषी कोश,
जिस समय एक बात आई कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी, अमेरिका में बड़ी चर्चा चलती है, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पता नहीं कौन उनके कान भरता है, भगवान जाने। पर हमने कहा कि भाई अब वो गया टाइम जब शायद गुरुकुलों के अंदर मान्यता की व्यवस्था नहीं थी, तब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ा करते थे, पर अब शास्त्रीय श्रेणी में, आचार्य श्रेणी में छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हमारे लिए हो चुका है। गणित हम 10वीं तक पढ़ रहे हैं, विज्ञान भी हम 10वीं तक पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने विषय भी पढ़ रहे हैं। तो हमने त्रिभाषी कोश ये अपने इन्हीं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने यहाँ तैयार किया, उसका भी पिछले दिनों लोकार्पण हो चुका है। आचार्य विद्यानिधि शास्त्री जी द्वारा व्यवहार भानु का जो संस्कृत पद्य निबद्ध था, उसका संस्करण बिल्कुल समाप्त हो गया था। उसको अपने डॉक्टर शिव कुमार जी जो यही के स्नातक है, उनके द्वारा पूरा संपादन करवाया। और इस बार के संकलन में महाभारतीय शिष्टाचार मंजूषा एक पुस्तिका लोक उपकार के लिए हमने यहाँ पर चलाई है। एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रिय शिवदेव जी बैठे हैं, शिव कुमार जी बैठे नहीं आए हैं। ये दोनों ब्रह्मचारी जिस समय विद्यार्थी थे, अब तो गृहस्थ भी हो गए, तब हमने एक प्रयोग किया। अब से कम 12 वर्ष पहले की बात है, ये छोटा विद्यार्थी था, 12-15 वर्ष की बात है, ये नया नया आया था, 3-4 वर्ष हो चुके थे। इसको कंप्यूटर का ज्ञान करवाया, फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के लोगों के साथ ये निरंतर संवाद करता था इन्हीं विषयों पर, ईश्वर के ऊपर। तब से मेरी इच्छा थी कि ये विद्यार्थी आगे चल कर के नौकरशाही के अंतर्गत न जाए, वह स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करे, समाज शास्त्र को निर्देशित करे। कुछ लोग अहंकार में कह दिया करते हैं कि हम कुलपति बनते नहीं, बना दिया करते हैं। तो कुछ स्वाभिमान हमारा भी होना चाहिए कि हम नौकरी करते नहीं, करवाया करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ प्रिय शिव कुमार जी से, शिवदेव जी से, कि इसके लिए अपना मन वो स्थापित करे। प्रिय शिव कुमार यहाँ पर नहीं है, छोटी नौकरियों से काम नहीं होगा, हमको बड़ा सोचना होगा। छोटी नौकरी से हमें कोई उपयोगिता नहीं होगी। आज जब कमलेश जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, डॉक्टर वेदपाल जी उस टेबल पर बैठते और इस टेबल पर जा कर के विद्यार्थी अपनी प्रस्तुति रखता है और उनको नौकरी के लिए अवसर प्रदान करता है। जब वो टेबल आपकी होगी तो आप दसों नहीं हजारों विद्यार्थियों का भला कर सकोगे। आपकी कलम की ताकत से आप आने वाली पीढ़ी को निर्णय दे सकोगे। और पर आप स्वयं दरीबी पे बैठे रहना चाहोगे तो शायद वो अवसर आप कभी नहीं दे पाओगे। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा अपने विद्यार्थियों से, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, और विद्वानों के उपस्थिति में, गरिमामय उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि ये दिशा हमको तोड़नी होगी। आजकल एक और स्पर्धा चली है गुरुकुलों के स्नातक स्नातिकाओं में कि इतने विद्यार्थी फलानी नौकरी में लग गए, इतने विद्यार्थी उसमें चले गए, उसमें चले गए। कल मैंने एक बात बड़ी कठोरता से कही थी, क्षमा चाहूँगा तो आचार्य पुनीत जी से फिर से। हो क्या रहा है, नौकरी के लिए आरएसएस के तलवे चाटे जा रहे, निखट्टू निर्बुद्धि लोग आरएसएस के तलवे चाट करके उनको वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर की नौकरी मिल रही है। हमारे अपनों को मैंने देखा है, क्षमा करना ये बात। तो ये जो बिकाऊ कार्यक्रम चलता है, उदर पूर्ति सबकी ज़रूरत है, सबकी व्यवस्था है, पर दयानंद का स्वाभिमान नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। इसलिए हमने विचार किया कि हम इस काम को धीरे धीरे चलाते रहेंगे और हम वेदांग प्रकाश के इस शोध प्रकोष्ठ का उद्घाटन करेंगे। मैं चाहूँगा कि गुरुजी इस विषय पर जरूर 2 शब्द जरूर कह दे। डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, इस शोध प्रकोष्ठ के आपका ही दिया हुआ भाव, जो बीज आपने मेरे दिमाग में बोया, उसका ही प्रतिफल अब मैं उसके रूप में आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। तो निवेदन कर रहा हूँ 2 शब्द आप जरूर बोल दें, फिर चलते हैं। जी हाँ जी। ये बहुत दिनों से हमारी भी इच्छा थी और आर्य समाज के जो भी हित चिंतक हैं, खास करके विद्वत वर्ग में, कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संपूर्ण ग्रंथ का
जिसमें उनके सत्यार्थ प्रकाश से लेकर के जो संस्कृत वाक्य प्रबोध तक जो 34-35 ग्रंथ हैं, लोगों को जानकारी आम जनता में तो कम ही है कि 3-4 ग्रंथ हैं, लेकिन कुल ग्रंथ जो हैं 34 के लगभग हैं। और ऋषि दयानंद का भाष्य अलग है, जो ऋग्वेद भाष्य अलग है, यजुर्वेद भाष्य अलग है, कि इन सब का एक बहुत प्रामाणिक संस्करण छपना चाहिए। अभी तक ये सुनने में अजीब लग सकता है, परिश्रम बहुत हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ऋषि दयानंद के संपूर्ण ग्रंथ बहुत प्रमाण के साथ, समुचित संपादन के साथ छप गए हैं। ये दावा अभी भी करने की स्थिति में हम नहीं हैं, सच्चाई यही है। और उसमें भी जो वेदांग प्रकाश है, जिसकी ओर हमारे आचार्य धनंजय जी चर्चा कर रहे हैं, इस पर सबसे पहले काम पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने किया था, क्योंकि वेदांग प्रकाश जो 14 भाग में लिखे गए, उसमें स्वामी दयानंद का जो कर्तृत्व था वो एक डायरेक्टर का था, जैसे कि कोई शोध निर्देशक होता है, उस स्थिति में थी। और लिखने का काम भीमसेन, ज्वालादत्त और दिनेश राम, ये 3 पंडित थे जिन्होंने वेदांग प्रकाश में काम किया स्वामी जी के निर्देशन में। और यही कारण है कि 14 वेदांग प्रकाशों में जो भूमिका है या प्राकथन है, उसमें किसी पर तो स्वामी दयानंद का हस्ताक्षर है और किसी पर हस्ताक्षर भी नहीं है। तो ये स्थितियां बड़ी विकट थीं। आर्य साहित्य मंडल जो अजमेर में था, उसको प्रेरित करके पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने वेदांग प्रकाश के एक प्रारंभिक वर्णोच्चारण शिक्षा को छोड़कर, क्योंकि 14 भाग में है ये वेदांग प्रकाश, तो वर्णोच्चारण शिक्षा को छोड़कर बाकी जो 13 भाग थे वो उन्होंने छपवाया। आपको जानकारी में बताऊं कि संस्कृत वाक्य प्रबोध जो स्वामी जी का, मैं समझता हूं कि भारत में सबसे पहला संस्कृत का स्पीकिंग कोर्स है। आज की भाषा में कहें तो जैसे आज रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आज अंग्रेजी पढ़ने के लिए तमाम कोर्स बनाए गए, यदि संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा में बोलने के लिए स्पीकिंग कोर्स, बड़ी खुशी की बात है कि सबसे पहले किसी ने बनाया हिंदी माध्यम से, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जब संस्कृत विश्वविद्यालय बना यहाँ का, बनारस का, काशी किंग्स कॉलेज था, फिर संस्कृत महाविद्यालय था। जब डॉक्टर संपूर्णानंद भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने चाहा कि इस क्वींस कॉलेज को, जो संस्कृत महाविद्यालय के रूप में था, 1791 में स्थापित है, वो बहुत बड़ा पत्थरों वाला बिल्डिंग बनारस जाके आप देखेंगे, तो संपूर्णानंद चाहते थे कि विश्वविद्यालय बने, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि एक काशी के अंदर एक विश्वविद्यालय है पहले से ही, जो हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, ये दूसरे विश्वविद्यालय की क्या जरूरत है। लेकिन संपूर्णानंद, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 2 बहुत विलक्षण व्यक्ति थे। कांग्रेस में रहते हुए भी उसमें तो इन लोगों का कोई आरएसएस भाजपा का कोई खास कुछ था ही नहीं। ये लोग पूरी जो अपनी भारतीय परंपरा के संपोषक थे। संपूर्णानंद ने वीटो पावर लगा करके जवाहरलाल नेहरू तक को पीछे करके, आचार्य नरेंद्र देव और राजर्षि टंडन सबकी सहायता से, इतिहास बड़ा पुराना है, जबरदस्ती उन्होंने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया। और उस समय कोई पंडित नहीं मिला जो पीएचडी हो, विद्वान थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन पीएचडी कोई था ही नहीं। तो मजबूरी में डॉक्टर मंगल देव शास्त्री को, जो कि वहाँ से पीएचडी करके आए थे और आर्य समाजी थे, उनको बनाना पड़ा वाइस चांसलर। और 6 महीने में पौराणिक पंडितों ने इतना बवाल काट दिया कि उनको इस्तीफा देके भागना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी उसी 6 महीने में पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु वहाँ रहते थे, वहाँ बनारस के अंदर, और उसमें उन्होंने एक विभाग बनवा दिया, जिसके लिए आप इतनी लंबी लड़ाई लड़े, प्राचीन व्याकरण विभाग। और उसमें गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक थे पंडित देवदत्त शर्मोपाध्याय, वो प्राचीन व्याकरण और आगम और उसके दर्शन विभाग के भी विद्वान थे, उनको अध्यक्ष बनवाया। और पहली बार संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राचीन व्याकरण विभाग खुला, और उसमें अष्टाध्यायी, महाभाष्य, इस क्रम से परीक्षाएं बनाई गई। उसमें कोई सिद्धांत कौमुदी का कहीं लवलेश नहीं था। और साथ ही साथ स्वामी दयानंद के 3 ग्रंथ कोर्स में डाले गए। संधि डाला गया, संधि प्रकरण और नामिक और आख्यातिक, ये तीनों ग्रंथ मध्यमा तक उसमें आ जाते थे। तो ये काम किया गया। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने प्रयास किया कि संस्कृत वाक्य प्रबोध को डाल दें प्रथमा के परीक्षा में, तो पंडितों ने कह दिया कि ये बहुत अशुद्धियां हैं, इसमें बहुत गलतियां हैं। और अंबिका दत्त व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी अबोध निवारण,
उसको प्रस्तुत कर दिया कि स्वामी दयानंद की संस्कृत में इतनी गलतियां हैं, इसलिए इसको कोर्स में नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सका। लेकिन दृष्टि मीमांसक ने आगे चल करके संस्कृत वाक प्रबोध में वो दी जाने वाली गलतियों को जो आक्षेप किए गए थे उसका खंडन किया और 2 परिशिष्ट जोड़े, और इसीलिए आगे चलकर उन्होंने फिर सब वेदांत प्रकाश छपा। आज बड़े खेद की बात है कि हमने कई बार धनंजय जी को कहा, और धनंजय जी ने बहुत बड़ा ये काम अपने हाथ में लिया है कि स्वामी दयानंद के ये 14 वेदांत प्रकाश शुद्धतम छप जाएं। अब तो मीमांसा जी का संस्कृत वाक प्रबोध की परिशिष्ट मौजूद है, महर्षि दयानंद की पद प्रयोग शैली मौजूद है, जिसमें स्वामी दयानंद के ग्रंथों का आर्षत्व और साधुत्व बतलाया गया है। अब ये बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया कि डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार हैं, और किसका नाम लिया, यज्ञवीर जी हैं, और रविंद्र जी को संयोजक बनाया है। और अब इसको थोड़ा सा उससे भी सहयोग ले लीजिएगा, आचार्य जो अपने राम प्रकाश वर्णी हैं, उनको अभी चूँकि बहुत दूर भी नहीं है, हरिद्वार में है। और एक काम और करिए, मैं तो वहाँ गया था तो उनसे आख्यातिक ले आया था, देवव्रत जी जो पुराने स्नातक गुरुकुल झज्जर के रोहतक में जिनका प्रिंटिंग प्रेस था, जिनका ध्यान, वेदव्रत जी, उनके पास आख्यातिक थी। मैंने कहा कि हमें मिल नहीं रही दृष्टि मीमांसक की, क्योंकि हमने भी प्रभाकर जी से कहा कहीं 9 सिटी में, और प्रियमदा जी को उन्होंने डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार से पूछे प्रभाकर जी कि वेदांत प्रकाश के खंडों का संपादन किसको दें। तो चूंकि प्रियमदा जी जाती रहती थी, PhD की थी, विदुषी भी हैं, उन्होंने उनको सौंप दिया। तो 4-5 किताबें उन्होंने छापी है, संधि भी, कारकीय भी है, और शायद सामासिक भी है। तो उसका भी सहयोग ले लीजिएगा, और राम प्रकाश जी का भी ले लीजिए। और कोशिश किया जाए, मेरा अपना ख्याल है कि लोहा कला जो गुरुकुल है लड़कियों का बालकियों वाला, वहाँ भी, वहाँ नहीं है, सब नहीं है, हमने आख्यातिक है। चलिए अच्छी बात है, और वो भी है, देख लिया जाए। हाँ, वो कहते थे आचार्य देवव्रत जी की, वेदव्रत जी की, युधिष्ठिर जी वाला ही आख्यातिक है वो है। तो अब लोहा कला में जो बाकी वेदांत प्रकाश मिल जाए तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि ये सब विद्वानों के सहयोग से 1 साल के अंदर स्वामी जी के कम से कम वेदांत प्रकाश तो शुद्धता रूप से उपलब्ध हो जाएं। तो हम तो भाई बहुत प्रसन्न हैं कि आपने काम किया, और ये काम आपके नेतृत्व में और आगे बढ़े, यही सब कहना चाहते हैं।